हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कराऊंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। मतलब कि एक समुच्चय त्रिभुज है और उसमें समुच्चय टी में r इज इक्वल टू T1 T2 सच डेट T1 T2 के सर्वांग समय एक संबंध है कि सिद्ध कीजिए। आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में कल मैंने आपको बताया था, एक बेसिक से क्लास मैंने ली थी। तुल्यता संबंध में हमें पहले स्वतुल्य संबंध निकालना होता है, सम्मित संबंध निकालना होता है और संक्रामक संबंध निकालना होता है। तो मैं एक एक चीज निकाल कर इसको सिद्ध कराने वाला हूँ। क्वेश्चन को देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा बहुत ध्यान से क्वेश्चन को, इसको मैं सोल्व कराने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध के लिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिएगा सबसे पहले स्वतुल्य संबंध हम इसमें निकालेंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन क्या होती है। ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए मतलब कि ए का संबंध ए के साथ, मतलब कि खुद का संबंध खुद के साथ, उसे क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिएगा इसको मैं कैसे सोल्व कराता हूँ। यानी कि T1 T2 सच डेट T1 के सर्वांग समय, मतलब कि R एक तुल्यता संबंध इसमें सिद्ध करके दिखाना होगा। देखिएगा तो इसमें लिखेंगे T1 T1, मतलब कि T1 के सर्वांग समय, मतलब कि इसके मान लीजिए मैंने कोई दो त्रिभुज ले लिए। इसको मैंने मान लिया T1, इसको मान लिया T2। तो एक दूसरे के अपोजिट होगी, मतलब कि सर्वांग सम होगी। तो इसे ही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेट इंप्लाइज T1 T1 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि R एक स्वतुल्य संबंध है। R क्या है दोस्तों, स्वतुल्य संबंध। अब हमें सेकंड वाले में क्या निकालना है, अब हमें चेक करना है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध कैसे चेक करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर में आता है। देखिएगा इसको भी हम समझाने वाले हैं सेकंड वाले में। सममित संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले क्या, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए का संबंध बी के साथ होना चाहिए, मतलब कि तो क्या हो जाएगा T1, मतलब कि T1 T2, T1 T2 के सर्वांग सम होगा ये तो, जब त्रिभुज है तो। इसकी मतलब की डेफिनेशन यही होती है, मतलब कि बी तो T1 T2 के बिलोंग्स टू होगा, मतलब कि तो इसमें क्या हो जाएगा T1 तो T2 T1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो हो जाएगा T1 T2 बिलोंग्स टू आर, डेट इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। मतलब कि आर तो एक सममित संबंध हो जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत ध्यान देना होता है। संक्रामक संबंध कैसे हम चेक करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। थर्ड वाले में हमें चेक करना संक्रामक, यानी कि ट्रांजेटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। देखिएगा संक्रामक कैसे चेंज करता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिएगा। बी होता है, बी तथा, यानी कि बी सी और बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर।
एक किसकी डेफिनेशन होती है, ये होती है संक्रामक की डेफिनेशन। संक्रामक कैसे चेंज करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ये लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा T1 कॉमा T2 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा टी यानी कि T2 कॉमा T3 यहाँ पर आ जाएगा, इसके मतलब कि सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसके सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T2 कॉमा T3, तो इसके सर्वांग सम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 कोमा T3 बिलोंग्स टू R। तो R एक क्या है, R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ऐसे ही सब क्वेश्चन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।